पता नहीं कब जान छूटेगी। तुम मुझसे मिलने का वादा करके गायब हो गई। अरे मेरी जान, अब इतने भी तो बुरे नहीं है हम। मैं बिजी हो गई थी। वहां नहीं देखो, वो नहीं आएगा। बाहर मेरे 3 गार्ड मौजूद हैं। तुम चाहते क्या हो? मुझसे शादी कर ली। फिजा रानी बनाकर रखूंगा तो बस मेरी हो जाओ। ये क्या बकवास है? देखो सुल्तान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम एक बदमाश इंसान हो। लेकिन मेरी जेब वो इस्तात रखती है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ मैं। देखो सुल्तान, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे जोर जबरदस्ती करने पे मजबूर ना करो। तुम मुझे अच्छी लगती है इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यार का गलत फायदा मत उठाओ। अपना ही तो अपने घर वालों का ही सोच लो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बहुत जल्द रिश्ता भेजूंगा तुम्हारे बाप के पास। और याद रहे, सुल्तान को नाम पसंद नहीं है। माँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी बस तबीयत ठीक नहीं है। घर चले। जी जी बैठ। आयरा जीत की मामा से। अस्सलाम वालेकुम। बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये फिजा जी गाड़ी में भूल गई थी, अख्तर गुल ने दिया है मुझे। जब से गार्ड रखा है ना, ये फिजा बिल्कुल लापरवाह हो गई है। हाँ नानू नानू, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। मेरे स्कूल में ना सब बच्चे समझते हैं कि मैं एक बिग शॉट हूँ, क्योंकि मेरे साथ गार्ड जो होता है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। फिर तो सारे बच्चे आपसे बड़ा इम्प्रेस होते होंगे। ऐसे वैसे आयरा के बच्चे, बुरी बात होती। और वैसे भी गार्ड अंकल कब तक है हमारे पास? जल्दी वापस चले जाएंगे। तुम बताओ जोया, दोबारा तो फोन नहीं किया उसने? आप रूम में जाओ, मैं नानू से बात करके आती हूँ। वो नंबर बदल बदल कर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। बहुत अच्छा किया जो बात नहीं की। फजूल में बात करोगी तो फिर से शीशे में उतारेगा। अस्तगफिरुल्लाह, इतना शातिर इंसान है। ऐसे शातिर इंसान से तो अल्लाह सबको बचा कर रखे। क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए, बेटा समझा। और उसने क्या किया हमारे साथ? अब ऐसा नहीं होगा अम्मा। अब मैं मजीद उस शख्स के धोखों में नहीं आऊंगी। और जिस इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है, मुझसे क्या करेगा? हम अगली पेशी में कोर्ट में बताएंगे कि वो कॉल करके जोया को तंग करता है। बस ये अदालत की पेशियां जल्दी खत्म हो जाएं, किस्सा तमाम हो।
थोड़ा सब्र करो, इस तरह के कामों में थोड़ा टाइम लगता है। पता नहीं कब जान छूटेगी। तुम क्यों उसके सामने इस तरह की बातें करती हो? वो अपसेट हो जाती है बेचारी। मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी की, बस मुंह से निकल गई। बहरहाल आइंदा ख्याल रखना, उसके सामने इस तरह की बातें ना हो। अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा ये बताओ कि फिजा के ससुराल की तरफ से कोई खैर खबर है? कोई बात हुई तुम्हारी? हाँ आया था फोन, हुई मेरी बात। 1-2 मिनट उसने बात की और फोन बंद कर दिया। तब से मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि अल्लाह खैर करे। पता है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने बच्चों को ना बहुत ढील दे रखी है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह मालिक है, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। क्या मेरी नवुसत का साया मेरी बहनों के नसीब पर भी पड़ा? आयरा, क्या हुआ? आप मुझे इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? हनी, क्या मैं बड़ी नहीं हूँ? नहीं, माशाल्लाह से आप तो इतनी बड़ी हो गई हो। तो जब भी सब लोग बातें करते हैं तो मुझे रूम से बाहर क्यों भेज देते हैं? हाँ मेरी जान, देखो सबके सामने हर बात करने वाली नहीं होती है। और आप परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, आप मुझसे बातें कर लिया करो। आपको होता है, जब भी हम नाना के घर आते थे तो हम बहुत मजे करते थे। अब तो मम्मा भी साइड रहती है और नानू भी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या करें, सब परेशान है ना। मम्मा पापा की वजह से ना। जी, बाबा की वजह से। पर आप फिक्र नहीं करो, देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको होता है, मुझे बाबा बिल्कुल नहीं पसंद। वो मम्मा को डांटते थे और एक बार तो उन्होंने मम्मा को मारा भी था। आप फिक्र नहीं करो, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और मैं हूँ आपके साथ। अब तो हम दोबारा बाबा वाले घर तो नहीं जाएंगे ना? मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। डरने की बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। मुझे जोर जबरदस्ती करने पे मजबूर ना करो। तुम मुझे अच्छी लगती है इसलिए प्यार से कह रहा है, लेकिन मेरे प्यार का गलत फायदा मत उठाओ। अपना ही तो अपने घर वालों का ही सोच लो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बहुत जल्द रिश्ता भेजूंगा तुम्हारे बाप के पास। और याद रहे, सुल्तान को नाम पसंद नहीं है।